वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए आपके एग्जाम की तैयारी के लिए आज हमने आपके चैप्टर 2 जो लोस्ट स्प्रिंग है उसके चैप्टर से अंदर से हमने आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उन लाइंस को निकाला है जहां से कि आपके संभावित क्वेश्चंस बन सकते हैं। और साथ ही हमने आपके लिए शानदार ट्रिक भी बनाई है ताकि इतने सारे क्वेश्चंस का हमने एक ही आपकी लॉन्ग आंसर टाइप आंसर प्रिपेयर किया है। आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, एक्सप्लेन। सर्वाइवल यानी जिंदा रहने का सीमापुरी में साधन है कचरा बीनना, कचरा इकट्ठा करना। एक्सप्लेन कीजिए, स्पष्ट कीजिए। अब दूसरा, थ्रू द ईयर्स इट हैज अक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, कॉमेंट। वर्षों से, कई वर्षों से इसने एक शानदार कला का तमगा हासिल कर लिया है, टैग हासिल कर लिया है। समझाइए। अब इन चीज़ों पर स्टूडेंट्स रुक जाते हैं क्योंकि एक लाइन देकर आंसर बनाना आसान कार्य नहीं है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कचरा उनके लिए सोना है, इसे समझाइए। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोजाना की रोजी रोटी है। ये पूरी लाइन है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये और अधिक है। वॉट इज देयर डेली ब्रेड, उनकी रोजाना की रोजी रोटी क्या है। और हाउ डज अ चाइल्ड थिंक अबाउट इट, एक लड़का इस बारे में क्या सोचता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, आश्चर्य में लिपटी हुई वस्तु है बच्चों के लिए। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जबकि बड़ों के लिए ये जिंदा रहने का, जीवन यापन का एकमात्र साधन है। एक्सप्लेन दिस फ्रेज, इस वाक्यांश को एक्सप्लेन कीजिए, स्पष्ट कीजिए। कंसिडरिंग द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के लोगों की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इस वाक्यांश को समझाइए। क्वेश्चन 6, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, रोटी या भोजन जीवन यापन के लिए, जिंदा रहने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है पहचान की तुलना में। राइट योर आंसर इन रेफरेंस टू सीमापुरी के संदर्भ में अपना उत्तर लिखिए। और ये 7 जो वेरी मोस्ट है, सीमापुरी इज ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली कमेंट। सीमापुरी दिल्ली से बहुत पेरीफेरी यानी सीमा क्षेत्र में है, फिर भी वहाँ से वो मीलों दूर है लाक्षणिक रूप से। समझाइए। सीमापुरी दिल्ली के पास होते हुए भी इतना दूर क्यों है। तो आपको मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले तो हम ये जो हमने आंसर लिखा है इसे समझ लेते हैं ताकि आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन अच्छे से ध्यान रहे। फिर समझाता हूँ कैसे क्या लिखना है। मोर देन 10,000 रैग पिकर फैमिलीज लिव इन सीमापुरी, सीमापुरी में 10,000 से ज़्यादा कचरा बीनने वाले परिवार रहते हैं। दे डू रैग पिकिंग टू अर्न देयर लिवलीहुड, वे कचरा इकट्ठा करते हैं, रैग पिकिंग करते हैं उनके जीवन यापन करने के लिए। दे आर इन वेरी पुअर कंडीशन, वो बहुत गरीब स्थिति में हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखी है मैंने। चिल्ड्रन आल्सो बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, बच्चे भी उनके पार्टनर यानी कि साझेदार बन जाते हैं सर्वाइवल में यानी जिंदा रहने में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जीवन यापन या जिंदा रहने का एकमात्र साधन कचरा बीनना या इकट्ठा करना ही है। थ्रू द ईयर्स इट हैज अक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, वर्षों से इसने एक बहुत बड़ी कला का, शानदार कला का टैग हासिल कर लिया है, तमगा हासिल कर लिया है। दे नो वॉट टू सर्च इन द गार्बेज डम्प्स डेट विल अर्न देम अ लिटिल मनी, वो जानते हैं कि कचरे में से जो डम्प्स है, गार्बेज डम्प्स कचरे के ढेर, उनमें से क्या इकट्ठा करना है और क्या छोड़ देना है ताकि उन्हें कुछ धन प्राप्त हो सके। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल बिकॉज दे नो द रियलिटी, बड़ों के लिए ये जीवन यापन का एक साधन मात्र है क्योंकि वो सच्चाई हकीकत जानते हैं। बट वेन चिल्ड्रन फाइंड अ सिल्वर कोइन और अ 10 रुपी नोट दे डोंट स्टॉप सर्चिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, लेकिन अगर किसी बच्चे को या बच्चों को चांदी का सिक्का मिल जाए या 10 रुपये का नोट मिल जाए तो वो फिर तलाश करना बंद नहीं करते हैं इस आशा में कि उन्हें और मिलेगा।
फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर, क्योंकि बच्चों के लिए कचरा आश्चर्य में लिपटी वस्तु है। सो फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी गार्बेज इज लाइक गोल्ड, क्योंकि इसलिए सीमापुरी के लोगों के लिए जो कचरा है वो एक सोने की तरह है। विच ब्रिंग्स देम फूड, क्योंकि वो उनके लिए रोटी का इंतजाम करता है, भोजन का इंतजाम करता है। इसके अलावा यहाँ देखिए इट इज़ देयर डेली ब्रेड, है उनकी रोजाना की रोजी रोटी है। बिकॉज फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, क्योंकि रोटी या खाना जीवन यापन जिंदा रहने के लिए पहचान से कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब ये जो आपके 6 क्वेश्चन हमने लिखे, इनमें तो आपको कुछ नहीं करना। ये जो हमने आंसर बनाया इस हिसाब से कि इनमें से कोई सा भी दे दे, सारी लाइन्स इसमें ऐड कर दिए और इन लाइन की एक्सप्लेनेशन भी हमने इसमें साथ ही ऐड कर दी, यानी कि वो इनमें से कोई सा भी दे एक्सप्लेन हो रहा है। अब बात आती है सीमापुरी के बारे में, पर्टिकुलर सीमापुरी के बारे में। तो क्या करना है ये ध्यान से समझे। मान लीजिए सीमापुरी के लोग कैसे रहते हैं पूछ लिया जाए, सीमापुरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो फिर आपको क्या करना है। ये जो पहली लाइन यहाँ पर दी हुई है, मोर देन 10,000 रेग पिकर फैमिलीज लिव इन सीमापुरी, सीमापुरी में 10,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। ये लिखने के बाद में ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 7 समझा रहा हूँ। ये सीमापुरी लिखने के बाद में फिर आपको ये प्लस कर देना है, ये वाला प्लस कर देना है, दे हैव मड हाउसेज और वाटर तक, यानी कि इस जगह पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको प्लस करना है, इस जगह पर आपको प्लस करना है क्वेश्चन नंबर 7 आए तो। और उसमें आपको दे से लेकर वाटर तक, दे से लेकर और वाटर तक ये आपको लिखना है, केवल क्वेश्चन नंबर 7 की बात ध्यान से समझना, केवल क्वेश्चन नंबर 7 में अगर सीमापुरी का है तो। और फिर आपको कंटिन्यू करना है, वर्ड लिमिट पूरी हो वहाँ तक। मान लीजिए आपकी वर्ड लिमिट जितनी हो रही है 60 की, 70 की, 80 की, 90 की, 100 की, 40, 50 जितने भी होते हमने आंसर शानदार बनाया है, वर्ड लिमिट पूरी हो रही है, फुल स्टॉप तक आप रोक लेना। मान लीजिए आपकी वर्ड लिमिट यहाँ पर पूरी हो रही है तो आप यहाँ रोक लेना, यहाँ हो रही है तो यहाँ रोक लेना। बाकी सीमापुरी वाले में ये जो लाइन है ये आपको ज़रूर ऐड करनी है, इसके बाद में फिर कंटिन्यू कर देना आप, ठीक है। और बाकी का आंसर तो ये पूरा है ही सही जो मैंने आपको समझाया। सीमापुरी वाले में ये ऐड करनी है, अदर्स में ये लाइन्स ऐड नहीं करनी है। इस प्रकार इतने सारे आंसर्स हमने क्वेश्चंस का एक आंसर बनाया है, और वो भी चैप्टर में जाके मेहनत करके इन इम्पोर्टेंट लाइन्स को आपके लिए सर्च करके लाया हूँ। कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहिए। मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इनके जो मैंने अलग से क्वेश्चन बनाए हुए हैं उन्हें भी याद कीजिए। ये हम रिवीजन कर रहे हैं उन क्वेश्चंस का जो कि बोर्ड पैटर्न से अब बिल्कुल नए आ रहे हैं। बाकी उन क्वेश्चंस को भी ज़रूर पढ़िए जो कि आपके लिए मैंने पहले से बनाए हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए चैप्टर के साथ में। कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू।